गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज साधन पाद योग दर्शन साधन पाद कंप्लीट करने वाले हैं। एक क्लास में रिवीजन हो जाएगा आपका, और साधन पाद कंप्लीट होते ही हम तकरीबन 60 से 70 तकरीबन सवाल हमने वन लाइनर बनाया हुआ है कि सीक्वेंस में कैसे सवाल आप आ सकता है, वो वन लाइनर बना करके हमने रखा हुआ है, जो आपको लास्ट में उसका रिप्लाई भी करना है और क्वेश्चंस को देखेंगे भी। साधन पाद की शुरुआत होती है क्रिया योग से। साधन पाद की शुरुआत क्रिया योग से होती है, जिसमें 3 चीजें आती है: तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीजें आती हैं। यानी क्रिया योग में 3 चीजें हैं: तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग का फल 2 बताया गया है, समाधि भावनार्थ, और दूसरा कहा गया है क्लेश को तनु करता है। समाधि की भावना यानी समाधि आती है किससे? क्रिया योग से, और क्लेशों को तनु करता है। समाधि की भावना भी आती है और क्लेशों को तनु भी करता है। में क्या चीजें हो गई? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 चीजें आ गई क्रिया योग में। फल में आ गया हुआ है समाधि की भावना, समाधि आती है, और क्लेश तनु होता है, यानी कि क्लेश पतला होता है, क्लेश क्षीण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सीक्वेंस में हम लोग देखते हैं क्लेश की चर्चा आई हुई है कि क्लेश तनु होता है। तो क्लेश क्या है? तो क्लेश 5 बताए गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। तो ये 5 क्लेश हैं। पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष और 5वां अभिनिवेश। ये 5 पंच क्लेश कहे गए हैं। फिर उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि पंच क्लेश जो है उसकी जननी कौन है, यानी क्लेश उत्पन्न कैसे हो रहा है। तो उसके बारे में कहा गया है कि अविद्या ही सबकी जननी है, यानी अविद्या खुद भी एक क्लेश है, लेकिन उसके बावजूद अविद्या से ही बाकी के और जो 4 क्लेश हैं अविद्या के अलावे, उसकी जननी भी अविद्या ही है। फिर कहा गया है, इसी में एक और इम्पोर्टेंट बात आई हुई है कि अविद्या सहित जो 5 क्लेश हैं वो 4 अवस्थाओं में रहती है, जिसके लिए कहा गया है प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ये 4 अवस्था में रहती है: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ये इम्पोर्टेंट है, अभी क्वेश्चन में भी ये सारी बातें आएंगी तो आपको और याद हो जाएगा। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्लेश के बारे में, यानी जो पंच क्लेश है उसकी परिभाषा बताई गई है कि क्लेश क्या है, अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है। तो 5वें सूत्र से लेकर के 9वें सूत्र तक, किसका? साधन पाद का 5वें सूत्र से लेकर के 9वां सूत्र तक पंच क्लेश के स्वरूप की चर्चा की गई है। स्वरूप में सबसे पहले आता है अविद्या का स्वरूप क्या है। ये हम लोगों ने याद किया हुआ था। अनित्य को नित्य समझ लेना, अपवित्र को पवित्र समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, अनात्मा को आत्मा समझ लेना, ये 4 चीजें हम लोगों ने देखा हुआ था। ये आपके एग्जाम में हो सकता है आ जाए, सूची 1 सूची 2 मिला करके आ जाए, तो वैसे आसान ही रहेगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अविद्या के बाद अस्मिता हम लोगों ने देखा था कि अस्मिता क्या होता है। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, ये 2 बात आई हुई थी, दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति किसको कहा गया है? पुरुष को, दृष्टा पुरुष को कहा जाता है, इसलिए दृक् शक्ति पुरुष के लिए इस्तेमाल हुआ है, और दर्शन शक्ति दृश्य के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी प्रकृति के लिए इस्तेमाल हुआ है। दोनों का अविद्या की वजह से क्या होता है, दोनों भिन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जैसा रूप हम मान लेते हैं दोनों का। अब इस अस्मिता यही है, दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति अलग अलग होने के बावजूद हम दोनों को मिक्स मान लेते हैं, मिला जुला मान लेते हैं, वहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है। अविद्या अस्मिता के बाद राग और द्वेष है, फिर 5वां अभिनिवेश आएगा। राग क्या कहा गया है? सुखानुसई राग है, एक बार भोग चुके सुख को फिर दोबारा से या बार बार भोगने की जो तृष्णा है, जो इच्छा है, उसी को राग कहा गया है। और द्वेष में कहा जा रहा है दुखानुसई द्वेषः, दुखानुसई द्वेषः, यानी दुख मिलने के बाद, जिस किसी से भी आप दुख मिलता है आपको, उस दुख के मिलने के बाद जो आपका भाव होता है
वो भाव ही द्वेष कहलाता है। ये सामान्य इंसान के लिए है, योगियों पर यह फॉर्मूला लागू नहीं होता है, क्योंकि योगियों के लिए तो कुछ दुख, उसको तो आप कुछ कह दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए सामान्य इंसान की ये बात हो रही है। उसके बाद अगला आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय। अगर आए आपको एग्जाम में मृत्यु का भय किस के लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया गया क्लेश में, तो अभिनिवेश कहा गया है। विद्वान और मूढ़ दोनों में ही ये विद्वान रहता है, दोनों में विद्यमान रहता है। किसमें? विद्वान में भी, मूढ़ में भी। विद्वान शब्द का यहाँ पर अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी तो है लेकिन योगी नहीं है, आत्मदर्शन जिसको नहीं हुआ है, उसके लिए विद्वान शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोगों ने अविद्या का स्वरूप क्या देखा? अनित्य को नित्य समझ लेना, अशुचि को शुचि समझ लेना। अशुचि मतलब होता है गंदगी आप कह ले या अशुद्ध कह ले। अशुचि मतलब अशुद्ध, शुचि मतलब शुद्ध। अशुचि को शुचि समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, ये चार चीजें हैं। अनात्मा को आत्मा समझ लेना, यही अविद्या है। और यही सबसे बड़ी समस्या की जड़ अविद्या है। उसी की वजह से दृष्टा और दृश्य का संयोग हुआ है, ये भी हम आगे देखेंगे, वहां पता चल जाएगा। बाकी के जो चार क्लेश और हैं, यानी पंच क्लेश में अविद्या हमने देखा। उसके बाद देखिए अस्मिता किसको कहा गया है? दृक् दर्शन शक्तयो एकात्मता इव अस्मिता, यानी कि दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों का एक रूप जब हमें प्रतीत होता है तो उसको अस्मिता कहा गया है। फिर राग हम लोगों ने अभी देखा, राग के बारे में कहा गया है जो सुख हम भोगते हैं उसका एक संस्कार हमारे चित्त में पड़ जाता है, फिर उसको दोबारा जो भोगने की इच्छा होती है, आसक्ति होती है, तृष्णा होती है, उसी को राग कहा गया है। और द्वेष किसको कहा जाता है? अगर हमें किसी के किसी व्यवहार से दुख पहुंचता है, उसके बाद जो हमारा भाव उसके प्रति उत्पन्न होता है, उसी को द्वेष कहा गया है। फिर अभिनिवेश है। अभिनिवेश का मतलब मृत्यु का भय। अभिनिवेश में कहा गया है परंपरा से चला आ रहा है, ये सबके अंदर मौजूद है। सब में कौन? तो जो विद्वानों में भी मौजूद है और मूढ़ में भी मौजूद है। विद्वान में भी और मूढ़ में भी समान रूप से मृत्यु का भय मौजूद है। ये पंच क्लेश की चर्चा हम लोगों ने देख लिया। सूत्र संख्या भी देख लीजिए। परिभाषा में सूत्र संख्या कहाँ से आया? 5वें से लेकर के 9वें सूत्र तक आया हुआ है। साधन पाद में 5वें से लेकर के 9वें सूत्र तक, 5वें से लेकर के 9वें सूत्र तक। बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा। 5वें से लेकर के 9वें सूत्र तक पंच क्लेश की चर्चा है, पंच क्लेश की चर्चा है, ठीक है। इन पांचों क्लेशों को कमजोर बना देने का उपाय शुरुआत में ही बताया गया है, जिसको कि क्रिया योग कहा गया है, जिसको कि क्रिया योग कहा गया है। क्लेश तनु करनार्थ, वही क्रिया योग से क्लेश शब्द आया और उसी को फिर इतनी व्याख्या हो गई। अब इसके बाद 10वें सूत्र में, 11वें सूत्र में भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लेश को खत्म करने का, यानी क्लेश को पूरी तरह हमें खत्म करना है, जरूरत है इसको खत्म करना। क्यों जरूरत है वो बाद में बताया गया है। पहले क्लेश को खत्म करने के जो उपाय हैं उसकी चर्चा। और ये पहला उपाय तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रिया योग के बारे में शुरुआत में पढ़ चुके हैं। पहला ही सूत्र है साधन पाद का। फिर उसके बाद 10वां सूत्र है हमारा साधन पाद का, जिसमें प्रति प्रसव की चर्चा है। डिटेल में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्माः। और तीसरा है ध्यान कहा गया है। तीसरा ध्यान है, ध्यान हेया तद्वृत्तयः, 11वें में। पहला 10वां 11वां ध्यान हेया तद्वृत्तयः। हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि ध्यान की व्याख्या के तौर पर विवेक ज्ञान या विवेक ख्याति की चर्चा आती है कि हमें जो वृत्तियां हैं या आपके जो क्लेश की वृत्तियां या क्लेश हैं, उसकी स्थूल वृत्तियों को ध्यान के द्वारा या विवेक ज्ञान के द्वारा त्यागा जाता है, यानी उसको छीन किया जाता है। ये हम लोगों ने देख लिया। छीन करने के 3 उपाय पहले हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हमारी ये क्लास कौन सी है? रिवीजन क्लास है। एक क्लास में हम पूरा देख लेंगे, जिसको हमने 3 क्लास में 4 क्लास में पढ़ा उसको एक क्लास में पढ़ेंगे। क्लेशों को तनु करने का उपाय वैसे अगर एक आए कोई तो क्रिया योग है,
लेकिन इसके अलावा दो और हमने देखा है, प्रतिप्रसव और उसके बाद ध्यान हेया तद्वृत्तयः भी देखा है। अब सवाल यह है कि क्लेश को दूर करना ही क्यों है, क्यों क्लेश के पीछे हम पड़े हुए हैं कि क्लेश को हमें दूर करना है। तो इस क्लेश के बारे में देखिए कि आखिर क्लेश करता क्या है हमारे लिए। क्लेश है ये, कलेश नहीं है। वैसे कलेश भी मुश्किल ही पैदा करता है जीवन में, तो बहुत कलेश है, क्लेश है ये। क्लेश मूल है कर्माशय है, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय है। यानी जो कर्माशय हमारा है उसका रूट क्लेश ही है। कर्माशय का मूल यानी क्लेश की वजह से हमारा कर्माशय बन रहा है, और कर्माशय रूपी बक्सा तैयार है। आपका लेखा जोखा आपके कर्मों का उस बक्सा में पड़ा हुआ है। अच्छा है तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा है तो दुख देने वाले फल मिलेंगे। तो कर्माशय का मूल क्लेश है, और इसी की वजह से दृष्ट मतलब अभी वर्तमान जन्म, अदृष्ट मतलब भविष्य में होने वाला आपका जन्म, यानी वर्तमान और भविष्य में ये वेदना देने वाला है। वर्तमान के जन्म और भविष्य के जन्म में ये वेदना देने वाला, वेदना मतलब होता है दुख देने वाला है। क्लेशी कर्माशय का जड़ है, वर्तमान और भविष्य में दुख देने वाला है। फिर कहा गया है कि आखिर क्लेश से ऐसा क्या होता है, तो उसके लिए कहा गया है सती मूले तद विपाक जाति आयुर्भोगा। कर्माशय बना हुआ है तो कर्माशय की वजह से ही जाति आयु और भोग होता है। लेकिन कर्माशय क्यों बना है? क्लेश की वजह से। चलिए क्लेश की श्रेणी में आ जाएगा, जाति आयु और भोग होता है। जाति मतलब चाहे पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने। आयु हो गया उसकी जो पूरी एक उम्र होती है वो आयु हो गया, और उस दौरान जो आप कार्य करते हो, भोग भोगते हो, वो भोग हो गया। जाति आयु और भोग होता है, सब क्लेश की वजह से हो रहा है। और कहा गया है कि इस दौरान, पूरी उम्र के दौरान, और उसका फल क्या प्राप्त होगा। फिर एक तो ये भी फल में ही है, लेकिन उसमें भी एक फल की चर्चा करें तो कहा गया पुण्य अपुण्य की प्राप्ति होती है। यानी पुण्य कर्म करोगे या अपुण्य कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे तो सुख भोगोगे, अपुण्य करोगे तो दुख भोगोगे। यानी कि देहलाद परिताप फला, चाहे सुख चाहे दुख दोनों ही प्राप्त होगा। और चाहे सुख प्राप्त हो चाहे दुख प्राप्त हो, जीवन चक्र में आपको घूमना पड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। सुख भी मुक्ति नहीं देता है, ये हमें ध्यान रखना है। सुख भी हमें मुक्ति देने वाला नहीं होता है। अब उसके बाद दुख की चर्चा आई है, तो कितने प्रकार के दुख बताए गए हैं योग दर्शन में, वो देखिए। योग दर्शन में 3 प्रकार के दुख बताए गए हैं। योग दर्शन में परिणाम, ताप और संस्कार, ये 3 दुख कहे गए हैं। हम लोग ये जानते हैं सांख्य दर्शन में भी 3 दुख है, और उसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, ये 3 दुख बताए गए हैं सांख्य दर्शन में। और बहुत सारे जगहों पर जब वेद शास्त्र आप पढ़ते हैं तो उसी 3 दुख की चर्चा ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। कहीं भी दुख है शांति शांति शांति, उसी 3 दुख की शांति के लिए होता है, उसको समन करने के लिए होता है। यहाँ योग दर्शन में परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ये 3 दुख बताए गए हैं। ये सब कुछ विवेकी के लिए कहा गया है, दुख स्वरूप ही है। और इसी में यानी कि साधन पाद में ही अलग अलग सूत्रों से जो भाव आता है वो ये है, चतुर्व्यूहवाद की बात आती है। हालांकि चतुर्व्यूहवाद शब्द कहीं योग दर्शन में नहीं है। हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय, ये शब्द लेकिन आए हुए हैं। ये भी आया हुआ है, हेय हेतु, हान और हानोपाय शब्द भी आया हुआ है। हेय है दूसरे का 16वां। आज के दिन का मैसेज आया था चतुर्व्यूहवाद क्या है, कौन कौन से सूत्र हैं। तो पहले तो अलग से भी इसका वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, नोट्स में अलग से डाला हुआ है। तो कृपया आप लोग एक बार पढ़ा कीजिए घर पे भी। अगर आपको इतना भी समय नहीं है पढ़ने का तो फिर तो ठीक है, फिर सवाल पूछना जायज है, फिर तो मैं वीडियो भेज ही दूंगा, अलग से भेज ही दूंगा, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ आप लोग बहुत व्यस्त हैं, सबके जीवन में व्यस्तता है। हेय हेतु, तो ये हो गया दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, निवारण के उपाय है। ये गौतम बुद्ध ने जो 4 चीजें बताई है वही 4 चीजें यहाँ पर हैं योग दर्शन में भी, कि दृष्टा और दृश्य का संयोग जो है वही कारण है, और कारण का उपाय भी है। यानी कि हान का हान, तो कहा गया तद अभावात संयोगा भावो हानम तदृश
तदृशे कैवल्यम, यानी जब संयोग का अभाव हो जाए तो कैवल्य की प्राप्ति होगी। संयोग का अभाव कैसे होगा, तो उपाय की जो चर्चा आती है वो यहाँ है, विवेक ख्याति ही वो उपाय है जिसके द्वारा हानोपाय होगा। यानी ये दुख है, दुख का कारण है, ये दुख का निवारण है और दुख निवारण का उपाय है, ये चर्चा यहाँ पर कही गई है। आगे हम लोग देखते हैं दृश्य का स्वरूप, दृश्य के स्वरूप की चर्चा। अब दृश्य, दृष्टा और दृश्य की बात ऊपर में हम लोगों ने देखा, तो दृश्य सबसे पहले, दृश्य का मतलब है प्रकृति, दृश्य मतलब प्रकृति। तो दृश्य क्या है, दृश्य को समझाने के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं दूसरे अध्याय के 18वें सूत्र में, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम, यानी जिसका शील यानी स्वभाव है वो प्रकाश क्रिया और स्थिति है, प्रकाशित करना सत्य का गुण है। क्रिया हो गया तामसिक प्रवृत्ति, राजसिक प्रवृत्ति का गुण, रज का गुण हो गया, और स्थिति हो गया तामसिक प्रवृत्ति का गुण। तो सत्य रज तम 3 गुण होते हैं प्रकृति के, उसी की वजह से स्वभाव गुण से ही स्वभाव बनता है। तो प्रकाश क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, और स्वरूप क्या है यानी दिखता कैसे है वो, तो भूत और इंद्रिय के रूप में जो दिखता है, जिसका भूत और इंद्रिय जिसका स्वरूप है। और उसका प्रयोजन क्या है, यानी इस दृश्य का, इस प्रकृति का क्या प्रयोजन है, तो आत्मा को भोग कराना, और भोग करके जब आत्मा परिपूर्ण हो जाए तो उसका अपवर्ग कराना। अपवर्ग का मतलब होता है मोक्ष दिलाना। हम लोग जो किसी विषय के प्रति तृष्णा होती है, उस विषय को भोगते हैं तो उसको भोग कहा जाता है। और अपवर्ग हो गया, उस भोग से जब हमें मुक्ति मिल जाती है, हम कहते हैं अब भोग नहीं भोगना है, उसको अपवर्ग कहा जाता है। तो ये प्रयोजन हो गया। प्रकाश क्रिया स्थिति, भूत और इंद्रिय उसका स्वरूप हो गया, भोग और अपवर्ग कराना उस प्रकृति का प्रयोजन है। अब हम आगे आते हैं, दृश्य के भेद की चर्चा है, जहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि दृश्य के 4 भेद, मतलब पूरे दृश्य को, दृश्य मतलब जो 25 तत्व हैं वो पूरा दृश्य है। 25 में से एक तत्व हटा दीजिए, 24 तत्व ले लीजिए। एक तत्व हटा दीजिए, किसको, पुरुष को, क्योंकि पुरुष तो दृश्य में नहीं है, वो तो दृष्टा है, उसको हटा दीजिए। दृष्टा को हटा करके जो तत्व बचते हैं उसको कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है विशेष, दूसरी कैटेगरी है अविशेष, तीसरी कैटेगरी है लिंग मात्र, चौथी कैटेगरी है अलिंग, चौथी कैटेगरी है अलिंग। विशेष में हम लोगों ने देखा था 16 तत्व आते हैं, जो विकृति वाले हैं वो 16 तत्व आते हैं। अविशेष में 6 तत्व आता है। अविशेष, इसी अविशेष का विशेष हो गया, अविशेष से ही विशेष निकला है। अविशेष में कौन कौन से आते हैं, पंच तन्मात्रा और अहंकार आता है, लिंग मात्र में एक बुद्धि आता है, और अलिंग में मूल प्रकृति आता है, अलिंग में मूल प्रकृति आता है। तो ये हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, एक तरफ ये चारों होता है, दूसरी तरफ तत्व दिए जाते, कौन से तत्व किसके अंतर्गत आएगा, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जब हम लोगों ने दृश्य को देख लिया, यानी प्रकृति के स्वरूप को देख लिया, तो हमें जानना पड़ेगा कि प्रकृति को तो देख लिया, यानी दृश्य को देख लिया, दृष्टा कैसा है। दृष्टा के बारे में महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, दृष्टा मतलब आत्मा। तो आत्मा के बारे में 20वें सूत्र में कहा गया है साधन पाद के, दृष्टा दृश्य मात्र है शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपस्य है। यानी इसमें पहले बात कही गई है, दृश्य मात्र है, वो सिर्फ देखने वाला है, शुद्ध कहा गया है, बिल्कुल शुद्ध है। कौन, ये दृष्टा की बात हो रही है। दृष्टा सिर्फ देखने वाला है, वो पूरी तरह से शुद्ध है। और फिर कहा गया है प्रत्यय अनुपस्य है, यानी वो बुद्धि के अनुरूप देखने वाला है। प्रत्यय अनुपस्य है, वो बुद्धि के अनुरूप देखने वाला है। दृष्टा और दृश्य में संबंध क्या है। अब दृष्टा को हमने देख लिया, अभी इससे पहले हम लोगों ने दृश्य को देखा था, इसका स्वरूप देखा था। इसमें संबंध क्या है, तद अर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, उस दृष्टा के लिए ही दृश्य है। यानी कि दृश्य किसके लिए है, दृश्य किसके लिए कार्य करती है,
तो दृश्य दृष्टा के लिए कार्य करती है, उस दृष्टा के लिए ही दृश्य का स्वरूप उभरता है। यानी आत्मा के लिए ही ये प्रकृति का स्वरूप उभरा हुआ है। चाहे इतने पेड़ पौधे, अलग अलग फल हैं, अलग अलग चीजें दुनिया में आपको मौजूद हैं, ये सब प्रकृति है। किसके लिए है? तो दृष्टा यानी आपकी आत्मा के लिए है। फिर कहा गया है कि क्या वो खत्म भी होती है प्रकृति, नष्ट भी होती है? कहा वैसे नष्ट तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका अभाव कभी होता नहीं प्रकृति का। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर मेरे अंदर जो आत्मा इस शरीर में है, जब इस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि वो प्रकृति नष्ट हो गई है। सिर्फ उसके लिए बाकी जितनी आत्माएं हैं जिसको भोग करवाना अभी बाकी है, उसके लिए वो नष्ट नहीं होती है। आगे कहा गया है, अब सवाल ये है कि दृश्य का स्वरूप कैसे उभरता है। यानी ये सृष्टि जो है हमारे लिए, देखिए हम सृष्टि को देख रहे हैं अपनी नजर से, आपकी नजर से नहीं देख रहे हैं। तो मेरे लिए जो ये सृष्टि उभरी हुई है कैसे उभरी हुई है, या आपके लिए जो सृष्टि उभरी हुई दिख रही है वो कैसे उभरा हुआ है। तो दृश्य का स्वरूप, दृश्य मतलब प्रकृति का स्वरूप कैसे उभरता है, तो दो बातें आई हुई है, स्व शक्ति और स्वामी शक्ति। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इनके संयोग की वजह से ये स्वरूप की उपलब्धि होती है। स्वरूप की उपलब्धि मतलब उभरना, स्वरूप उभरना किसकी वजह से? स्वशक्ति और स्वामी शक्ति का संयोग, संयोग मतलब मिलना, मिलने की वजह से। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग की वजह से स्वशक्ति क्या हुआ, स्वामी शक्ति क्या हुआ? स्वशक्ति दृश्य है, दृश्य, स्वशक्ति दृश्य को कहा गया है, दृश्य मतलब प्रकृति को। स्वामी शक्ति यहाँ पुरुष के लिए आया हुआ है, यानी आत्मा के लिए आया हुआ है। स्वामी शक्ति कौन है? इसके लिए हो सकता है एग्जाम में आए, स्वामी शक्ति कौन है? तो स्वामी शक्ति है पुरुष की चर्चा हो रही है। अब सवाल ये है कि दोनों का संयोग ही क्यों होता है? स्वशक्ति स्वामी शक्ति का या दृष्टा और दृश्य का संयोग क्यों होता है? तस्य हेतुर अविद्या, या उसको पढ़ने में ऐसा ही बोलते हैं, तस्य हेतुर विद्या। किसकी वजह से होता है? अविद्या की वजह से होता है, अविद्या की वजह से संयोग होता है। देखिए हम लोगों ने अविद्या से शुरू किया हुआ था, यानी कि क्लेश से शुरू किया हुआ था, और क्लेशों की जननी है अविद्या, विद्या से ही बाकी चार क्लेश उत्पन्न हुए हैं। अविद्या की वजह से ही दोनों का संयोग होता है, दृष्टा और दृश्य का संयोग होता है। अब कहा गया कि दृष्टा और दृश्य का संयोग अविद्या की वजह से होता है, तो संयोग का अभाव होने पर क्या होगा? संयोग का अभाव होने पर, उसी के लिए यहाँ पर कहा गया तद अभावात संयोग अभावः अभावम हानम तदृश्य कैवल्यम। यानी जब संयोग का अभाव हो जाएगा, दृष्टा और दृश्य में जो संयोग हुआ, जो गठजोड़ हुआ है, गठबंधन का जब अभाव हो जाएगा तो उस अभाव की वजह से कैवल्य की प्राप्ति होगी। अगर अभाव हो जाए तो कैवल्य की, जब तक अभाव नहीं, जब तक दोनों मिला हुआ है तब तक कुछ नई नई चीजें प्रोड्यूस होती रहेंगी, और प्रोडक्शन रुकना चाहिए, कैवल्य मिलना चाहिए चित्त की वृत्तियों का, तब तक निरोध नहीं होगा पूरी तरीके से। कैवल्य नहीं मिलेगा जब तक दोनों का संयोग का अभाव नहीं होगा। संयोग का अभाव कैसे होगा? जब दोनों को पता चलेगा, आत्मा को पता चलेगा कि ये मेरी अपनी नहीं है, तब होगा। ये हम लोग पहले बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि संयोग का अभाव कैसे होगा, संयोग का अभाव दोनों के बीच में कैसे होगा? तो उसके लिए जैसे कि अभी मान लीजिए जैन जी ने इतना प्रदर्शन किया, प्रदर्शन कैसे रोकेगा? कितना आंदोलन हो रहा है, तो कहा गया कि उसमें से जो डिमांड है जिसकी वजह से आंदोलन हो रहा है वो वजह खत्म करो। क्या वजह था उसमें? कहा गया कि भाई शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। आखिरकार बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया, बहुत सुंदर और विवेकपूर्ण फैसला लिया कि इस्तीफा दिलवा दिया। इस्तीफा जैसे दिलवाया वैसे आंदोलन खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या है? अविद्या की वजह से संयोग हुआ है, तो अब क्या करना है? अविद्या को ही खत्म करना है। अविद्या खत्म कैसे होगा? तो अविद्या को खत्म करने के लिए कहा गया संयोग का अभाव कैसे होगा? तो विवेक ख्याति अविप्लवा हान उपाय है,
यानी विवेक ख्याति के द्वारा, विवेक ज्ञान के द्वारा, खान का ये उपाय, विवेक ज्ञान होने पर, जब विवेक ज्ञान होगा तो दोनों में अभाव हो जाएगा, जब अभाव हो जाएगा तो कैवल्य, इससे पहले हम लोगों ने कैवल्य वाला सूत्र पढ़ा हुआ है। फिर बात आई कि अगर अभाव हो जाता है तो ऐसा क्या होगा। जैन जी का आंदोलन जो था, उस आंदोलन में अगर इस्तीफा दे देते हैं मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो ऐसा क्या होगा कि आंदोलन बंद हो जाएगा। तो उसमें कहा गया कि भाई हम ये मानकर चलेंगे कि जिनके काल में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ, अब वो आदमी नहीं है तो नए आदमी आएंगे तो पेपर लीक आगे से नहीं होगा, ऐसा उनका मत है। तो इसमें कहा गया कि विवेक ज्ञान होगा तो ऐसा क्या होगा। कहा विवेक ज्ञान होने पर आपकी बुद्धि 7 प्रकार की उच्च अवस्था वाली हो जाएगी। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, आपकी बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, 7 प्रकार की हो जाएगी। तो 7 प्रकार की चर्चा डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। अब सवाल ये आया कि विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त हो जिससे कि 7 प्रकार की बुद्धि हमारी हो जाएगी, जिससे अविद्या का अभाव हो जाएगा। उस विवेक ज्ञान को हम कैसे प्राप्त करें, तो उसके लिए कहा गया 28वें सूत्र में, योग के अंगों का अनुष्ठान करेंगे तो अशुद्धि का क्षय होगा, चित्त की अशुद्धि का क्षय होगा, ज्ञान दीप्त होगा तो विवेक ख्याति आएगी। अशुद्धि का क्षय, ज्ञान दीप्त और विवेक ख्याति आएगी 28वें में। फिर सवाल आया कि कौन से योग के अंग हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करना, तो योग के अंग कौन है। 29वें नंबर के सूत्र में आता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है। ये 8 अंग यानी कि अष्टांग योग है। 8 अंग ये दे दिया हुआ है। 8 अंगों को अब हम सीक्वेंस में देखेंगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। हम लोग जानते हैं इसमें से 5 जो है प्रत्याहार तक जो है ये साधन पाद में है, बाकी के तीनों ये विभूति पाद में है, अगले पाद में है। अब अष्टांग योग की चर्चा हो रही है जिसमें कहा गया है, यम की चर्चा आई हुई है। यम 5 है, अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। 30वां सूत्र ये है। ये 5 यम है और 5 नियम भी कहा गया, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। लेकिन उससे पहले यम के लिए एक बात आई है जो आपको नोट करवाया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो शब्द है महाव्रत का। यानी यम कब महाव्रत हो जाता है, जब वो जाति देश काल समय के परिधि से बाहर निकल जाता है, सार्वभौम हो जाता है, जिसमें ना जाति बंधन बनता है, ना देश बंधन बनता है, ना काल बंधन बनता है, ना समय बंधन बनता है। उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर अवस्था में वो यम अवस्थित हो जाता है। तब ऐसी अवस्था का नाम महाव्रत कहा गया है। अब आते हैं हम लोग नियम पर। नियम भी 5 हमने देखा। जब हम यम नियम का पालन कर रहे होते हैं तो हमारे मन में ऐसी भावना आती है जो यम नियम के विरोधी भावना आती है, जिससे हमारी साधना में टूटने, साधना में विक्षेप होने का खतरा पैदा होता है। उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए वितर्क शब्द इस्तेमाल किया गया है। यानी यम नियम के साधना के दौरान, यम नियम के पालन के दौरान जो उल्टा भाव आता है उसको वितर्क कहा गया है। और उस वितर्क को खत्म करने के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि वितर्क तो आएगा, लेकिन उस वितर्क को हटाना है। उसको हटाने के लिए कहा गया है प्रतिपक्ष भावना करनी है। प्रतिपक्ष भावना यानी उससे उल्टा भावना करनी है। अब सवाल आया कि वितर्क है क्या। तो वितर्क को समझाने के लिए कहा गया, हिंसा आदि का जो मन में भाव आता है वो वितर्क है, जबकि हिंसा की तो मनाही की गई है। हिंसा तो मना किया गया, अहिंसा करना है हमें, लेकिन हिंसा का भाव अगर आ जाए तो हिंसा का भाव क्या है, यम नियम का विरोधी भाव हो गया। यम नियम का विरोधी भाव हो गया। कहा गया है हिंसा आदि का भाव मन में जब आए तो वही क्या है, वितर्क है। और उसको किस तरीके से मन कहता है कि एक्ट में लाओ, कैसे उसको प्रयोग में लाओ, तो कृतकारिता अनुमोदिता के द्वारा हमारा मन कहता है कि उसको हम एक्शन में लाएंगे। यानी खुद से ही हम हिंसा कर दें,
या कारिता किसी से करवा दें, या कोई हिंसा कर रहा है तो उस हिंसा को समर्थन कर दें कि अच्छा किया हुआ है। सवाल आता है कि कृतकारिता अनुमोदिता के रूप में जो ये वितर्क है, ये आता ही क्यों है हमारे मन में यम नियम के पालन के दौरान। कहा गया आपके मन में क्रोध रहता है, लोभ रहता है, क्रोध रहता है और मोह रहता है। आपके अंदर, चूंकि अभी तो शुद्धि नहीं हुई है चित्त की, तो लोभ क्रोध और मोह है। वो जैसे उभरता है लोभ क्रोध मोह, वैसे वितर्क भाव आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये साक्षी भाव से मानना चाहिए कि ये चीजें हमें होने वाला है और ये हमारे लिए नुकसानदेह है। नुकसानदेह है तो इससे उल्टा भाव हम करेंगे, यानी कि निगेटिव का पॉजिटिव भाव करेंगे, और पॉजिटिव भाव करने को ही प्रतिपक्ष भावना कहा गया। अब सवाल यह है कि पॉजिटिव भाव क्यों करेंगे इसके प्रति। कहा गया इसलिए करेंगे क्योंकि ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला है। क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया, हिंसा किया, किसी से करवा दिया, किसी का अनुमोदन किया, उससे आपको दुख और ज्ञान अज्ञान रूपी अनंत फल मिलने वाला है। और इसके भी कहा गया 3 अवस्था में ये होती है हमारे अंदर। वितर्क जो है, कभी मृदु वितर्क होता है, कभी मध्य वितर्क, कभी अधिमात्र वितर्क, ये 3 रूप में वितर्क मौजूद होती है। अब यहाँ वितर्क वाला भी हो गया हमारा। अब हम देखेंगे, देखिए एक इसमें दिया हुआ, एक साथ हम लोग देख लेते हैं। यम में 5 हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में 5 हो गए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन के बारे में 3 सूत्र बताए गए हैं आसन से संबंधित, 46वां, 47वां, 48वां साधन पाद का। तो आसन से संबंधित स्थिरम सुखम आसनम, आसन की परिभाषा। आसन कैसे माना जाए, दृढ़ हो गया, सिद्ध हो गया, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। और आसन का फल क्या होता है, ततो द्वंद्वान विघाता है, तब कोई आघात नहीं लगता, कोई द्वंद्व हमें परेशान नहीं करता है, चाहे शारीरिक द्वंद्व हो चाहे द्वंद्व मानसिक हो। फिर प्राणायाम की बात आती है। प्राणायाम में 5 सूत्र दिया गया है, प्राणायाम में 5 सूत्र दिया गया है। 49वां, 50वां, 51वां, 52वां और 53वां सूत्र दिया गया है साधन पाद में। और उसमें बताया गया है कि प्राणायाम 4 प्रकार का होता है, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ, और चौथा है बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी। फिर प्राणायाम के फल बताए गए हैं। पहला फल कहा गया प्रकाश पर परा आवरण क्षीण होता है। दूसरा फल कहा गया है धारणा सूच योग्यता मनसह, मन की योग्यता धारणा के अनुकूल हो जाती है, एलिजिबिलिटी हो जाती है। फिर प्रत्याहार की चर्चा है। प्रत्याहार की चर्चा अंतिम 2 सूत्र में है साधन पाद में, 54वें और 55वें में। 54वें में कहा गया है इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध ना होना। जब इंद्रियां अपने विषयों से संबंध नहीं रखती है, विलग हो जाती, वैराग्य होती है, और उसके बाद जहां से वो उत्पन्न हुई है उसमें मिल जाती, अपने कारण में वो इंद्रियां मिल जाती है, अपने चित्त के स्वरूप में चली जाती है, तब कहा गया है कि उसको हम मानेंगे प्रत्याहार है। और प्रत्याहार का फल बताया गया कि इंद्रियां पूरी तरह आपके वश में हो जाती हैं। ये बाकी धारणा ध्यान समाधि ये विभूति पाद में है, फिर भी देख लीजिए, चूंकि पढ़ लिया हुआ हम लोगों ने। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, किसी भी देश में, शरीर के अंदर या शरीर के बाहर के देश में चित्त को जब हम ठहराने की कोशिश करते हैं उसको धारणा कहा गया है। और ध्यान में है तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जब उसी धारणा को अभ्यास करते करते हम एक लय में उस चित्त को उस विषय पर या उस देश पर रखने की कोशिश में जो हम सफल हो जाते हैं, और वो एक तानता एक लय में बहने लगता है चित्त हमारा एक ही विषय पर, एक ही देश पर, तो उसी के लिए ध्यान आया हुआ है। यानी कि धारणा का अगला स्टेप ध्यान है। और ध्यान भी जब और सिद्ध होता है, आगे बढ़ता है, वो समाधि का रूप ले लेता है। समाधि के रूप में हमने कहा था तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, यानी कि तब सिर्फ अर्थ मात्र भासता है और हमारा शब्द और ज्ञान वो खत्म हो जाता है, शब्द ज्ञान मिल करके अर्थ मात्र भासता है, स्वरूप शून्य हो जाता है, उसी के लिए समाधि कहा गया है। और हम लोग जानते हैं समाधि पाद में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात 2 प्रकार की समाधि होती है।
अब यहाँ और भी कई चीजें हमें जानने के लिए बाकी है, जैसे कि 5 यम 5 नियम की सिद्धि से कौन कौन से फल होते हैं वो हमें जानना है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहले हम यम के बारे में देखते हैं। यम की सिद्धि से क्या होता है। यम में पहला है अहिंसा। अहिंसा की जब सिद्धि हो जाती है तो वैर का त्याग हो जाता है। अहिंसा की सिद्धि होने पर आपके पास भी कोई वैरी आ जाए तो उसके भी वैर का त्याग हो जाता है। फिर दूसरा है सत्य। सत्य का फल क्या बताया गया है। क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है, यानी जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा, यानी आशीर्वाद या श्राप जो भी देंगे वो फलित हो जाएगा। तीसरा यम है अस्तय। 37वां सूत्र है। अस्तय में कहा गया है सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, सर्व रत्न उपस्थानम, यानी छिपे हुए खजाने का पता चल जाता है अगर आपका। पहले हम यम के बारे में देखते हैं। यम की सिद्धि से क्या होता है। यम में पहला है अहिंसा। अहिंसा की जब सिद्धि हो जाती है तो वैर का त्याग हो जाता है। अहिंसा की सिद्धि होने पर आपके पास भी कोई वैरी आ जाए तो उसके भी वैर का त्याग हो जाता है। फिर दूसरा है सत्य। सत्य का फल क्या बताया गया है। क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है, यानी जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा, यानी आशीर्वाद या श्राप जो भी देंगे वो फलित हो जाएगा। तीसरा यम है अस्तय। 37वां सूत्र है। अस्तय में कहा गया है सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, सर्व रत्न उपस्थानम, यानी छिपे हुए खजाने का पता चल जाता है अगर आपका अस्तय सिद्ध हो गया तो। चौथा है ब्रह्मचर्य। चौथा यम है ब्रह्मचर्य, जिसमें कहा गया है वीर्य लाभ होता है। सिद्धि होने पर जो फल है वो वीर्य लाभ का है। और पांचवा जो यम है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का फल होता है पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाना। ध्यान रखिएगा, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है अपरिग्रह की सिद्धि पर। इसमें एक एक ही हमने कहा था कि एक एक ही है, लेकिन नियम में बहुत ज्यादा है। नियम में ज्यादा है। नियम में क्या ज्यादा है। शौच। शौच की बात आए, शौच की बात आए तो 40वां और 41वां सूत्र है शौच की सिद्धि, जिसमें दो बातें कही गई है। बाह्य शुद्धि होती है और आंतरिक शुद्धि। बाह्य फल और आंतरिक फल, यानी शौच सिद्ध होने पर 7 फल की प्राप्ति होती है, जिसमें 2+5 हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 2+5 उसको पहला इसमें कहा गया है अपने अंगों से भी वैराग्य होता है, दूसरों से संसर्ग की इच्छा का नाश हो जाता है। ये शौच की शुद्धि में बाह्य फल ये 2 बताए गए हैं और आंतरिक फल 5 बताए गए हैं, जिसमें पहला आंतरिक फल में है सत्व की शुद्धि, दूसरा है मन की प्रसन्नता, तीसरा है चित्त की एकाग्रता, चौथा है इंद्रिय जय और पांचवा है आत्मदर्शन की योग्यता। आत्मदर्शन की योग्यता संतोष के लिए कहा गया। इसकी सिद्धि होने पर उत्तम सुख लाभ की प्राप्ति होती है। संतोष की सिद्धि होने पर उत्तम सुख लाभ की प्राप्ति होती है। तप की सिद्धि हो तो क्या होगा। इसमें 2 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तप में 2 बातें बताई गई है। तप में कौन सी 2 बातें बताई गई है। कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षयात तपसः। शरीर और इंद्रिय से संबंधित सिद्धि। शरीर और इंद्रिय से संबंधित सिद्धि पहला हुआ तप में, और दूसरा है अशुद्धियों का नाश होना। तो हमने ये देखा कि शौच में 7 हो गए। शौच की सिद्धि पर 7 फल बताए गए, जिसमें 2+5 का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। और तप में 2 कहा गया है। तप में 2 कहा गया है, बाकी सब में फल यानी सिद्धि होने पर फल एक एक ही बताया गया है। स्वाध्याय से क्या होता है। इष्ट का साक्षात्कार होता है स्वाध्याय की सिद्धि होने पर। यहाँ पर हमने समझाया था कि दिक्कत हो सकती है, स्वाध्याय से हम समाधि का भाव आ सकता है जो कि गलत होगा। स्वाध्याय से इष्ट का साक्षात्कार होता है और ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है। कंफ्यूजन होती है कई बार कि ईश्वर प्रणिधान से हम इष्ट का मान लेते हैं, जो कि गलत है। आसन की चर्चा आई हुई है। आसन से संबंधित 3 सूत्र हैं साधन पाद में, जिसमें पहला है 46वें नंबर का, जिसमें परिभाषा दी गई है स्थिरम सुखम आसनम। फिर आसन की सिद्धि होने पर कैसे पता चलेगा आसन सिद्ध हुआ। तो जब प्रयत्नों की शिथिलता भी खत्म हो जाती है
और हमारा चित्त जो है समाधि की स्थिति में चला जाता है, तब माना जाएगा कि आसन सिद्ध हुआ है। सिद्धि के फल यानी आसन की सिद्धि के फल क्या है? द्वंद्व का आघात नहीं लगता है। ये भी हमने ऊपर देख लिया हुआ था, फिर भी देखते हैं एक बार। फिर प्राणायाम की चर्चा है। प्राणायाम में 5 सूत्र हैं साधन पाद में। इसमें पहले परिभाषा दी गई है, श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना, विच्छेद करना प्राणायाम है। और प्राणायाम 50वें 51वें में 4 प्रकार के प्राणायाम है। 50वें में 3 प्रकार बताया गया है, 51वें में 1 प्रकार और बताया गया है। दोनों को मिला करके 4 प्रकार के प्राणायाम है। बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। फिर उसके बाद प्राणायाम के 2 फल बताए गए हैं, प्रकाश का आवरण क्षीण होता है और मन धारणा के योग्य बनता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं प्राणायाम में किन बातों का ध्यान रखना है। तो देश, काल, संख्या, इससे जाना हुआ यानी परिदृष्ट, दीर्घ और सूक्ष्म होना चाहिए, प्राणायाम की विशेषता है। फिर हम प्राणायाम के बाद प्रत्याहार पर आते हैं। प्रत्याहार में 54वां और 55वां 2 सूत्र दिया गया है। 54वां सूत्र परिभाषा है और 55वां सूत्र उसके फल बताए गए हैं। 54वें सूत्र में कहा गया है, जब इंद्रियां अपने विषयों से विमुख हो जाती हैं और चित्त में लीन हो जाती है, तब मानेंगे प्रत्याहार हुआ। और प्रत्याहार का फल है सभी इंद्रियां वश में हो जाती हैं। इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी मेन पोर्शन बचा हुआ है। मेन पोर्शन है कि अब जो क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं उस क्वेश्चंस को हमें देखना है। आइए साधन पाद के क्वेश्चंस को हम लोग इस रूप में देखते हैं कि एक भी सवाल हमारा ना छूटे, तैयारी अच्छी हो जाए। ध्यान रखिए, ये स्पेशल क्लास तभी आपका फायदेमंद होगा जब आप पढ़ के आएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साधन पाद की शुरुआत किस महत्वपूर्ण साधन से होती है? किस महत्वपूर्ण साधन की चर्चा की गई है साधन पाद में? तो माइक नहीं खोलना है, मैसेज में जवाब दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्रिया योग सभी लोग कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, क्रिया योग से शुरुआत होती है। ध्यान दीजिएगा, जो नए लोग ज्वाइन किए हैं, बाद में ज्वाइन हुए हैं, वो भी ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्रिया योग के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रिया योग के अंतर्गत क्या क्या आता है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अच्छा जवाब दे रहे हैं सभी लोग, अंजलि जी, स्वाति जी, हरीश चौहान जी। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। क्रिया योग के अंतर्गत ये 3 चीजें आती हैं। क्रिया योग से क्या होता है? अगला सवाल आपका है, क्रिया योग से क्या होता है? क्रिया योग के यानी फल की चर्चा यहाँ हो रही है। सिर्फ क्लेश नहीं, क्लेश में, हाँ, समाधि, विनीत जी, समाधि, ठीक है, वो तो हो गया। समाधि और क्लेश तनु करनार्थ, 2 बातें आएंगी। समाधि भावनार्थ है, क्लेश तनु करनार्थ है, यानी कि समाधि की भावना, क्लेश तनु होता है। अगले सवाल पर आएंगे। चौथा सवाल है, पंच क्लेश कौन कौन से हैं? चूंकि यहाँ क्लेश की बात आई, तो पंच क्लेश कौन कौन से हैं उसको सीक्वेंस में करना है। मैं आप लोगों को थोड़ा समय देता हूँ, आप टाइप कर पाओ। आपको अगर कुछ ज्यादा ही फास्ट भाग रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय। विद्या, अस्मिता, राग द्वेष, बहुत बढ़िया। आदित्य जी ने फटाफट टाइप कर दिया, बहुत सुंदर। लीजिए, हाँ, नीतू जी ने भी टाइप कर दिया, भारती जी ने टाइप कर दिया, विनीत जी ने टाइप कर दिया, ठीक है। विद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये भी सीक्वेंस में आना चाहिए। सभी क्लेशों की जननी कौन है, यानी सभी क्लेश किससे उत्पन्न होते हैं? ये भी एक सवाल है। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अविद्या, ठीक है, अविद्या से, ठीक है, सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। सभी क्लेश अविद्या से उत्पन्न हो रहा है, और अविद्या खुद एक क्लेश है, अविद्या भी एक क्लेश है। और सूत्र जो कहा गया है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम, यही वाला सूत्र है। सभी क्लेश किन किन अवस्थाओं में रहती है? अगले सवाल पर आएंगे, थोड़ा फास्ट चल रहा है, कोई नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं, देख लीजिए। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, अंजलि जी, वाह क्या बात है, टाइपिंग तो बहुत फास्ट है। हरीश जी, हरीश जी सोचिए, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा एक दो रह गया। भारती कोरे जी, रमा जी, आरती सिरोही जी, आशा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कोशिश सभी लोग, यानी सभी लोग बहुत बढ़िया कोशिश कर रहे हैं। सभी क्लेश 4 अवस्थाओं में रहती हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार।
अगला सवाल है, अविद्या किससे किसे कहते हैं? हाँ, अविद्या किसे कहते हैं? चलिए सवाल को थोड़ा ऐसे नीचे करें। अविद्या किसको कहते हैं? अच्छा, ये सवाल देखते हैं कौन जवाब देते हैं। अविद्या किसको कहते हैं? वैष्णवी जी ने पकड़ लिया। एक तो जवाब दिया वैष्णवी जी ने, अनित्य से नित्य, असत्य से सत्य। आरती जी ने दिया जवाब, वैष्णवी जी असुचि से शुचि, दुख को सुख। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं आप लोग। तो देखिए, अविद्या किसको कहा गया? अनित्य को नित्य समझ लेना, असुचि को शुचि यानी पवित्र समझ लेना, दुख को सुख समझ लेना, अनात्मा को आत्मभाव समझ लेना। सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा। अस्मिता किसको कहते हैं? चलिए अब अविद्या के बाद दूसरे अस्मिता पर आते हैं, देखते हैं। हाँ, अदिति जी बहुत बढ़िया, पहले टाइप कर लिया आपने। सयाली जी बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया, अच्छी कोशिश है, करते जाइए। दृक दर्शन नीतू जी बढ़िया। भारती जी बहुत सुंदर, चलिए समय दे रहा हूँ। विजेता जी, अंजलि जी, स्वाति जैन जी बहुत बढ़िया, रानी जी, आशा जी बहुत सुंदर। सभी लोगों का सही जवाब है दृक शक्ति दर्शन शक्ति दोनों का एक रूप प्रतीत होना। हम लोगों को एक रूप प्रतीत होता है। आरती जी, पूजा जी सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग। अगला सवाल है, सभी पांच क्लेश की परिभाषा किस सूत्र से किस सूत्र तक है? चलिए थोड़ा सा ब्रेक दिया हमने। 5 से 9, अरे ये तो सभी लोगों ने खटाखट जवाब दे दिया। 5 से 9, वैष्णवी जी, अदिति जी, स्वाति जी, आरती जी, इंद्र क्या नाम है, हरीश जी, अंजलि जी। इतना फास्ट भाग रहा है ना, मैं देख भी नहीं पा रहा। रेखा जी, परिधि जी, ठीक है, सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। साधन पाद सूत्र संख्या 5 में से 9 तक। राग किसको कहा गया है? राग किसको कहा गया है? उम्मीद है सभी लोग कह देंगे। 5 से 9 ठीक है, सब हो गया। अब अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल, राग किसे कहा गया है? सुख को, सुख को सुखानुसई राग। ठीक है, मंजू जी, मंजू जी नहीं, मंजू लता जी ने, बहुत बढ़िया। स्वाति जैन जी, भारती जी, सुरुचि जी, ठीक है, सुख अनुसई राग। ठीक है, द्वेष किसको कहते हैं? आइए अगले पर आ जाते हैं, कोई नहीं, थोड़ा समय दे रहा हूँ। आशा जी, अदिति जी, वैष्णवी जी, इतना फास्ट जा रहा है, कुछ नाम जो है मैं छूट रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा। ज्योति जी, रजनी जी, रजनी जी सिर्फ दुख से काम नहीं चलेगा। रश्मि जी, सुरुचि जी, हाँ बढ़िया, रमा जी, अच्छा है, बढ़िया। दुखानुशयी द्वेष है, ठीक है। अभिनिवेश किस किस में विद्यमान रहता है? अगला सवाल, किस किस में विद्यमान, किस किस में विद्यमान रहता है? हम में, आप में, सब में रहता है, किस किस में, लेकिन उसके लिए क्या कहा गया? हाँ आदित्य जी, मूड और विद्वान में। सयाली जी, विद्वान, सिर्फ विद्वान से नहीं काम चलेगा। प्रणीति जी, रमा जी, विद्वान में मूड में, बढ़िया। हरीश जी, मूड विद्वान। आरती जी, पहले विद्वान फिर मूड है, ठीक है। आइए, विद्वान और मूड दोनों में समान रूप से मौजूद रहता है। सरिता जी, अंजलि जी, सभी लोगों का सही जवाब। आइए, हाँ रोहिणी जी बताइए। लेकिन सूत्र में सिर्फ विद्वान है ना सर? क्यों विद्वान है? स्वर स्वरसवाही इसकी विदुषोऽपि विदुषोऽपि तथा तथा रूढ़ोऽपि अभिनिवेश, रूढ़ है उसके रूढ़ो अंदर। अभिनिवेश। रूढ़ोऽपि अभिनिवेश, हाँ है उसमें। अभिनिवेश, अच्छा, सिर्फ विद्वान कहा गया है। हाँ, रूढ़, रूढ़ है। अच्छा, तो उसका क्या अर्थ लगाया गया है? उसका अर्थ क्या लगाया गया है? आपने दोनों शब्द बोला। तो है। पहले पहले विदुषो अपि, अपि मतलब भी, विदुषो भी और रूढ़ो भी, तथा रूढ़ो यानी कि मोक्ष भी। तथा रूढ़ है, तथा रूढ़ जो है ना, तो जो मूढ़ों की भांति विवेकशील, अपि तथा रूढ़ है, तो उसमें मूढ़ ही है, ठीक है। उसको तोड़ के पढ़ेंगे तो वही शब्द आता है। जैसा मूर्खों में होता है वैसा विद्वानों में भी होता है, ठीक है रोहिणी जी, वो शब्द भी ठीक है सर। इस्तेमाल किया है, ठीक है। अपि, अपि कहा गया उन मूर्खों की तरह विद्वानों में भी होता है, वही अर्थ। मृत्यु का भय, इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? चलिए बहुत बढ़िया।
अभिनिवेश। अच्छा, स्क्रीन पर पहले से था, सब लोगों ने टाइप कर लिया। अंजलि जी, विजेता जी, रमा जी, सुरुचि जी, रजनी। चलिए, अभिनिवेश हो गया। क्लेशों के नाश के 3 उपाय कौन कौन से हैं? मैं समय दे रहा हूँ, चिंता मत कीजिए, लीजिए समय दे रहा हूँ। क्रिया योग हरि जी, और क्या? प्रतिप्रसव ध्यान। अंजलि मलिक जी, ठीक है। सयाली जी, विनीत जी, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। विजेता जी, कुछ लोग एक एक ही लिख रहे हैं, लिख लीजिए तीनों, ध्यान समय दे रहा हूँ, ठीक है। वैष्णवी जी बढ़िया, सयाली जी, आशा जी बढ़िया, अच्छा है। भारती गौरी जी बढ़िया, अंजलि जी, ठीक है, ठीक है। अब खोल दें, रहस्य से पर्दा उड़ गया। सर टाइप नहीं हो पा रहा, पहले क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, फिर जाके चैट में जाना पड़ रहा है। क्या चाहिए अंजलि जी? सर जल्दी जल्दी टाइप नहीं हो रहा, पहले क्वेश्चन देख रहे हैं उसके बाद फिर चैट में जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा ठीक है, वो होगा, मैं इसलिए समय दे रहा हूँ थोड़ा। अब मैं रुक गया, शुरुआत में थोड़ा फास्ट सा रुक गया हुआ। ये तीनों हो गया, ठीक है। क्लेश क्या करता है, इससे क्या होता है, यानी हमें किस तरह परेशान करता है? चलिए थोड़ा समय दे देता हूँ, लीजिए समय लीजिए, लीजिए टाइप कीजिए, टाइप कीजिए, कोई नहीं। टाइप कीजिए। अंजलि जी ने कहा क्लेश मूल कर्माशय, ठीक है, कर्माशय का मूल है। विजेता जी ने कहा कर्माशय बनता। नीतू जी ने कहा क्लेश मूल कर्माशय। हरीश जी ने कहा, रश्मि जी ने कहा, बहुत बढ़िया। कोशिश करेंगे तो हार नहीं होगे। कई लोग तो बीच में निकल गए। आशा जी से पहले भी कई लोग थे। विजेता जी, अंजलि जी, रजनी जी, मंजुलता जी, अंजलि मलिक जी, बहुत बढ़िया। आइए अब खोल दें। क्लेश ही कर्माशय का मूल है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। जो वर्तमान और भविष्य के जन्मों में वेदना देने वाला है, क्लेश मूल है कर्माशयो, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। स्वाति जी, प्रियंका जी, बहुत बढ़िया। अगला है क्लेश के मूल मौजूद होने से क्या फल मिलता है? क्लेश का मूल जो अविद्या है, उसके मौजूद होने से क्या फल मिलता है? आगे जो कहा गया, जाति आयु भोग, क्या बात है, जाति आयु भोग। नीतू जी, अंजलि जी, और भी लोगों ने बोला। नाम किसी का बोल रहा तो बुरा मत मानिएगा। रोहिणी जी, अनिका जी, रजनी जी, सुरुचि जी, अनिका जी बहुत देर बाद आए। भारती कोरे जी, रमा जी, स्वाति जी, ज्योति जी, सरिता जी, बहुत बढ़िया। कितने नाम लें, कितने नाम लें, नाम लेते रहते थक जाएंगे। जाति आयु और भोग की चर्चा आई हुई है। प्रतिमा जी बताइए, प्रतिमा जी। नहीं सर, गलती से हो गया है। अरे क्या बात है, गलती इंसान करता ही है। इंसान गलती ना करे, भगवान नहीं हो जाएंगे हम लोग। जाति आयु और भोग से ऐसा क्या होता है? जाति आयु और भोग से क्या होता है? पुण्य अपुण्य का फल, फिर हर्ष और शोक। क्या बात है दीदी जी, बहुत बढ़िया। दोनों जन्म पूरा पुण्य। अंजलि मलिक जी, पुण्य पुण्य अपुण्य। अंजलि जैन जी, पुण्य अपुण्य। स्वाति जी, पुण्य नीतू जी, अर्जुन सोमावत जी, वाह अर्जुन जी आप भी आ गए। सयाली जी, आशा जी, पुण्य अपुण्य तो उसके साथ साथ और क्या होगा? ठीक है। सुख और दुख देने वाला, और सुख दुख क्यों होता है? पुण्य अपुण्य जो कार्य हमसे होता है, कर्म होता है, उसकी वजह से सुख और दुख। ठीक है, सही है जवाब आपका, कोई दिक्कत नहीं है। योग दर्शन में दुख के कितने प्रकार बताए गए हैं? हाँ, उम्मीद है सभी लोगों का सही है। 3 प्रकार, और कौन कौन से नाम भी दे दीजिए। आरती जी, रमा जी, 3 में तो इतनी जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं ना सब। बहुत बढ़िया। हरीश जी, अनिका जी, वैष्णवी जी, अंजलि जी, अदिति जी, स्वाति जी, आशा जी, हरीश जी, रमा जी, रजनी जी, सयाली जी, बहुत बढ़िया। सही उत्तर है परिणाम ताप और संस्कार दुख। ठीक है, आइए आप लोग इतना स्पीड, हमसे ज्यादा स्पीड पकड़ लिया आप लोगों ने। दुख क्यों होता है? दुख क्यों होता है, लीजिए अब बताइए, दुख होता ही क्यों? आ ताप संस्कार, दृक शक्ति, दर्शन शक्ति, एवं दुखम अनागतम, अविद्या, अविद्या, अच्छा जी, दृक दर्शन, अवैध, अवैधा, रमा जी, अविद्या, अच्छा विद्या, अविद्या के संयोग से, दृष्ट दर्शन के संयोग से, अच्छा प्रकृति पुरुष के संयोग से। दुख क्यों होता है? हम दुख पूछ रहे हैं क्यों होता है, इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो गए। दृष्टा और दृश्य के संयोग की वजह से दुख होता है।
दृष्टा दृश्य के संयोग की वजह से। और तब जब आएगा कि दृष्टा दृश्य का संयोग क्यों होता है, तब आएगा। अब बताइए, अब सवाल आएगा ये वाला उत्तर। अविद्या 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 अविद्या, ठीक है। हरीश जी, स्वाति जी, रोहिणी जी, भारती जी, रमा जी, रश्मि जी, परिधि जी, दीप्ति जी, प्रियंका जी, सरिता जी। सरिता जी ने कुछ और लिखा था क्या? कुमारी मंजू जी। आइए, जिनकी क्लास छूट रही है वो मिस कर रहे हैं ये। अविद्या की वजह से, तस्य हेतु विद्या, तस्य हेतु अविद्या। कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी? कैवल्य की प्राप्ति कैसे होगी? देखते हैं क्या जवाब देते हैं आप लोग। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। वेट कर, वेट कर, वेट कर। अभाव से, किसका अभाव होगा अर्जुन जी? तब अभाव होगा विवेक ख्याति में। संयोग के अभाव से अंजलि जी। हरीश जी, संयोग का अभाव। अंजलि जी, मलिक जी, अविद्या। अविद्या क्या? अविद्या क्या अंजलि जी? भारती कौर जी, संयोग का अभाव। सुरुचि जी, कई लोग निकल गया। संयोग का अभाव, बढ़िया स्वाति जी। हाँ, संयोग का अभाव, ठीक है अर्जुन जी, बढ़िया। आइए देखिए, दृष्टा और दृश्य के संयोग के अभाव से ही कैवल्य की प्राप्ति होगी। तद अभावात संयोग भावो हानम तदृश्य कैवल्यम। ये ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। प्रकृति यानी दृश्य का स्वभाव यानी सील क्या है? सील की चर्चा हो रही है। सील, सील गुण बता दीजिए। सील गुण, प्रकाश। अंजलि जी, प्रकाश। क्रिया स्थिति, क्रिया स्थिति, क्रियाष्टि, क्रिया स्थिति। वंशिका जी, भारती कौर जी, बहुत बढ़िया शॉर्टकट, बहुत। नीतू जी, आशा जी, बीच में कई लोग निकल गए। अर्जुन जी, ज्योति जी, सुरुचि जी, सरिता जी, प्रतिमा जी, सोनिया जी, सभी लोग सही कह रहे, एकदम सही जगह। प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। टाइम नहीं होता विजेता जी का। अच्छा, कोई नहीं विजेता जी, जितना हो रहा है उतना कोशिश कीजिए। अब आप माइक बंद रख के बोल जाइए, बोल ही जाइए माइक बंद रख के, आपका रिविजन होता चला जाएगा। दृश्य का स्वरूप क्या है? देखते हैं। दृश्य के स्वरूप में अभी तो सील देखा, स्वरूप में भूत और इंद्रिय, वही कर। हाँ ठीक है विजेता जी, बहुत बढ़िया। आत्मा, आत्मा, आत्मा किन्होंने बोला? किन्होंने बोला आत्मा? अभी आत्मा आके डराएगी आपको। आत्मा अभी आ जाएगी। भूत इंद्रिय, सरिता जी, आरती जी, भूत इंद्रिया। भूत इंद्रिय तक तो ठीक है, आत्मा में आ गया आप तो। भोग, भोग अपवर्ग किन्होंने बोला? भोग अपवर्ग वाले मुझे पकड़ना। रुकिए, मैं भोग अपवर्ग वाले को पकड़ता हूँ। रुकिए, अब मुझे जाने दीजिए मैसेज में। अब भोग अपवर्ग वाले जब तक पकड़ में नहीं आएंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कितना ही मैसेज आता है। अरे मैसेज आता है, खुद ही बता दीजिए भोग अपवर्ग किन्होंने बोला है? सर मैंने भी बोल दिया था गलती से। सर देखो, मैंने आत्मा इसलिए बोला, दृष्टा का स्वरूप आत्मा के लिए है, तो मैंने उस सेंस में बोला था। वो दृश्य है बट हाँ। हाँ लेकिन देखिए, सही बोल दिया सर, भूतेन्द्रियात्मक। ठीक है, भूत और इंद्रिय प्रकृति का स्वरूप है। प्रकृति का प्रयोजन क्या है? अब पहला वाला टाइप क्या हुआ? मार दीजिए नीतू जी। भोग अपवर्ग। अंजलि जी, वैष्णवी जी, नीतू जी ने तो पहले एडवांस में दिया हुआ था जवाब। ज्योति जी, सरिता जी, पूजा जी, अनिका जी, रमा जी, आरती जी, हरीश जी, प्रविधि जी, मंजुलता जी, अर्जुन जी। तो भोग और अपवर्ग प्रयोजन है। प्रकृति का प्रयोजन है, दृश्य का प्रयोजन। प्रकृति मतलब, चलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं, दृश्य। प्रकृति के स्वरूप की चर्चा किस सूत्र में है? प्रकृति के स्वरूप की चर्चा देखते हैं। 18वां, तुरंत दे दिया जवाब। क्या बात है, नहीं कर सब लोग 18वां। एक ने 18वां बोला, सब लोग बोल रहे हैं। सही है आप लोग। भारती कौर जी, विजेता जी, विजेता जी ने 19 बोल दिया क्या? या हिंदी में लिखा हुआ 18? 18वां ही सही है। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम, भूत इंद्रियात्मकम, भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। रश्मि जी, बढ़िया। प्रकृति यानी दृश्य के स्वरूप की चर्चा 18वें में है। द्वितीय में प्रकृति के गुणों की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इत्मीनान से लिखिए, समय दे दिया आपने। प्रकृति के गुणों की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? अंजलि जी ने 2 लिखा हुआ है। हाँ, अदिति जी ने 4 लिख दिया हुआ है। विजेता जी कह रहे 19 में मैं बहुत बढ़िया विजेता जी।
शॉर्टकट आप लगा सकते हैं, ये भी बढ़िया बात है, अच्छी बात। अनिका जी ने एक बोला, अंजलि जी ने बोला, सुरुचि जी ने बोल दिया, पूजा जी ने बोल दिया, रमा जी ने बोल दिया, अंजलि जी ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आपके भाव समझ रहा हूँ, टाइपिंग के साथ साथ मैं आपके भाव को भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 4 अवस्थाओं में रहती हैं, विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंग, 16 6 1 1। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई। मनोज जी बहुत बढ़िया, मनोज जी भी जवाब दे रहे हैं आज। आत्मा के स्वरूप का वर्णन किस सूत्र संख्या में है? आत्मा के स्वरूप, अरे अब ये तो सब लोग दे देंगे। रमा जी, नीतू जी, सरिता जी, अंजलि जी, सुरुचि जी, मंजुलता जी, हेमलता जी, भारती जी, सयाली जी। अब पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो गया, इतना तेज तेज जवाब देंगे। आइए, 20वां है, दृष्टा दृश्य मात्र है शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपस्य। दृष्टा यानी देखने वाला, शुद्ध यानी बिल्कुल शुद्ध है, और दृश्य के हिसाब से देखने वाला। आत्मा के बारे में कहा गया, आत्मा कौन है? तो आत्मा के स्वाति जी, अनिका जी, ठीक है। दृश्य का स्वरूप किसके लिए है? हाँ, अदिति जी बहुत बढ़िया, अंजलि जी बहुत बढ़िया, स्वाति जैन जी बढ़िया, रमा जी, नीतू जी, भारती जी, वैष्णवी जी, मनोज जी, दृष्टा बढ़िया, अनुप्रिया जी, ज्योति, अनुप्रिया जी आप भी आ गए लाइन में, बहुत सुंदर। आरती जी, रणनीति जी, नए लोगों को नई चली जाती है। आइए, बढ़िया, दृष्टा के लिए ठीक है। अच्छा, स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के संयोग से क्या होता है? दृश्य, अदिति जी ने कहा दृश्य की उपलब्धि होती है। अच्छा, आत्मा, रेखा जी अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इस सवाल पर स्वशक्ति स्वामी शक्ति के संयोग से क्या होता है? अविद्या होता है, स्वरूप की प्राप्ति। कई लोग कह रहे स्वरूप, सयाली जी स्वरूप, सरिता जी स्वरूप, अंजलि जी स्वरूप, अंजलि मलिक जी उपलब्धि, रोहिणी जी अस्मिता, अच्छा, भारती कोरी जी स्वरूप उभरता है। आइए उत्तर देखिए, स्वरूप की उपलब्धि होती है, यानी स्वरूप उभरता है। स्व स्वामी शक्तयो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। आइए, स्वशक्ति किसे कहा गया है? अगला, स्वशक्ति किसे कहा गया? आइए, स्वशक्ति दृश्य को, विकृति को, मंजुलता जी, वैष्णवी जी, गजेंद्र जी, सरिता जी, स्वाति जी, अनिका जी, विनीत जी, रोहिणी जी, आरती जी, अंजलि जी, पुनीति जी, रमा जी, बहुत बढ़िया, सही है आप लोग। प्रकृति यानी दृश्य को स्वशक्ति कहा जाता है। मनोज जी, अनुप्रिया जी, सुरुचि जी, हेमलता। चलिए, लगे हाथ तो ये भी बताइए दीजिए, स्वामी शक्ति शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पुरुष, आत्मा, आदित्य जी नाम बहुत आत्मा के लिए। अच्छा, अनिका जिन का टाइप नहीं हो रहा, बोली दो खोल करके, क्या इतना वेट करना? ठीक है, आत्मा के लिए, बहुत बढ़िया। दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव किससे होता है? चलिए देखते हैं। अंजलि जी वाह, अंजलि जी एडवांस, अदिति जी एडवांस, रजनी जी एडवांस, अविद्या, रजनी जी अविद्या, अविद्या से विवेक ज्ञान, आरती जी कह रहे हैं। अविद्या जिन्होंने लिखा बताइएगा। भारती कोरे जी विवेक ज्ञान, नीतू जी विवेक ज्ञान, अर्जुन सोमावत जी विवेक ख्याति, ज्योति विश्वन जी, ठीक है, बहुत सुंदर, सही जवाब दे रहे। मैं इतना पढ़ नहीं पा रहा। विवेक ख्याति से होता है। दृष्टा और दृश्य के संयोग के अभाव के लिए, मोक्ष के उपाय के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया? देखते हैं अब इसका जवाब कौन कौन देता है। कौन सा शब्द मोक्ष के उपाय के लिए, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया? मोक्ष के उपाय के लिए विवेक ख्याति, मोक्ष के उपाय के लिए कौन सा शब्द? विवेक ख्याति तो आ गया ऊपर। रमा जी ने कहा हानोपाय, रमा जी ने कहा हानोपाय। मेरे भाव को भी समझिए, जब हम आपके, भारती कोरे जी, हम आपके भाव समझ रहे तो मेरे भी समझिए ना क्या पूछना चाह रहे हैं। मंजुलता जी हानोपाय, सरिता जी हानोपाय, सयाली जी हानोपाय, सुरुचि जी, ज्योति जी, अब सब लोग हानोपाय पर आ गए। ठीक है, हानोपाय, विवेक ख्याति विप्लवा हानोपाय है। चूंकि विवेक ख्याति तो ऊपर आ ही गया था, दोबारा विवेक ख्याति नहीं रखा हमने। आइए, ठीक है, अगला सवाल, विवेक ख्याति होने से बुद्धि यानी प्रज्ञा कितने प्रकार की उत्कृष्ट अवस्था वाली हो जाती है? आइए, अरे इसमें इतनी जल्दी जल्दी देंगे तो मुझे दिख ही नहीं पाएगा। सभी लोगों का उत्तर आ चुके, साथ है ना, खटाखट सबका टाइपिंग हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। रमा जी ने पूरा लिखा हुआ, बोल करके लिख रहे हो क्या रमा जी? नीतू जी 27, जल्दी जल्दी
नीतू जी का 27 हो गया। नहीं सर, 46। मैंने बोल दिया 7, बोला 27 में दिया हुआ है, ऐसे बोला। अच्छा 27, बहुत सुंदर, अब तो आप एडवांस हो गए। 27 में है, 10 से सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, 27 में, बहुत सुंदर, अति उत्तम। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए कौन सा साधन अपनाना चाहिए? विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हरि जी कहते हैं अष्टांग योग। उससे और सटीक उत्तर दीजिए कोई। अष्टांग योग, 8 ज्योति जी ने कह दिया, अष्टांग योग कह दिया। अच्छा अष्टांग योग, चलिए मैं चाह रहा था और सटीक होता। क्रिया योग किन्होंने बोल दिया? क्रिया योग विजेता जी 28। अनुज अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग। कोई तो सटीक आ जाए, हालांकि गलत कोई भी नहीं है। 28 सूत्र, 28 सूत्र, अष्ट अंग अनुष्ठान, अष्टांग योग का अनुष्ठान, योग के अंगों का अनुष्ठान। हाँ, अनिका जी और स्वाति जी ने योग के अंगों का अनुष्ठान, अब आया सटीक वाला उत्तर। योग के अंगों का अनुष्ठान सबसे पहले, बहुत सुंदर, उससे गलत कोई भी नहीं। योग के अंगों का अनुष्ठान से क्या होता है? योग के अंगों का अनुष्ठान से क्या होता है? अशुद्धि का क्षय, अंजलि जी। विवेक की प्राप्ति, पूजा जी। अशुद्धि क्षय, ज्ञान दीप्ति, पूजा पटेल जी। अदिति जी, अशुद्धि क्षय, विवेक ज्ञान, नीतू जी बढ़िया, हरीश चौहान जी अच्छा है, स्वाति जी चित्त की शुद्धि, बहुत सुंदर। दो बातें आती हैं, योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। ठीक है, बहुत सुंदर। आशा जी, रमा जी, रजनी जी, अनिका जी। अगला सवाल नीचे तो फटाक से बहुत सारे लोग टाइप करके रखे होंगे, उम्मीद है, तो आ ही जाइए। योग दर्शन में हमारे से पतंजलि ने योग के कौन कौन से अंग बताए हैं? रश्मि जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे लोग इतनी जल्दी फास्ट टाइप नहीं कर सकते हैं। अदिति जी ने सबसे पहले टाइप किया, तो कोई बात नहीं। विजेता जी ने 29वां सूत्र बता दिया। आशा जी ने यम नियम आसन डॉट 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 यानी कंटिन्यूड है। अरे वाह, भारती कोरे जी, वाह सुपर। विनीत जी, नीतू जी, हाँ, हेमलता जी, हरीश जी, पूजा जी, वहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं कर दिया भारती जी वाला? स्वाति वर्मा जी, बहुत बढ़िया। अंजलि मलिक जी, ठीक है, हो गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आइए अगले पर आते हैं। योग दर्शन के साधन पाद में अष्टांग योग के लिए सूत्र संख्या कहाँ से कहाँ तक है? अष्टांग योग के लिए सूत्र संख्या कहाँ से कहाँ तक है, देखते हैं। सूत्र संख्या, अब ये तो फटाफट टाइप हो जाएगा ना, बराबर। आरती जी ठीक है, आदित्य जी 28 से, ठीक है, 28 से, ठीक है, 28 से 55। अर्जुन जी, अंजलि जी, सयाली जी, ठीक है, 28 से 55 ही कह लें, 28 से 55 कह लीजिए, 29 से 55 कह लीजिए, दोनों ही चलेगा, 28 से 55। चलिए 28 यानी कि एकदम शुरुआत से ले लिया, ठीक है, 28 से 55। वैसे 29 से 55, 28 में भी योग के अंग शब्द आया हुआ है तो हो ही गया। 28 से 55 आप सही हैं, गलत नहीं। यम 5 कौन कौन से हैं, फटाक से टाइप कर दीजिए तो थोड़ा समय लेते हैं। अदिति जी पहले से टाइप करके बैठी हुई है, बहुत बढ़िया अदिति जी, क्या बात है। सर आप आगे। बोले तो मैं लेट टाइप कर सकती हूँ, अगर आपको ऐसा, मेरी टाइपिंग स्पीड जल्दी है तो। अच्छा, अगर किसी को अच्छी, लग रहा हो ऐसा तो मैं पहले ही बता दूँ। अच्छा, बढ़िया। असाबा, प्रियंका जी असाबा, बहुत बढ़िया। अनिका जी, नीतू जी, रमा जी हिंदी में टाइप करते हैं, पूजा पटेल जी असाबा, अंजलि जी असाबा, अहिंसा सत्य, अंजलि, ठीक है, अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह, सीक्वेंस में याद होना ही चाहिए। मनोज जी बढ़िया, भारती कोरे जी ठीक बात है भारती जी। महाव्रत शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? आइए ये भी फटाफट सब कर ही लेंगे। रोहिणी जी, आशा जी, अर्जुन जी, रमा जी, अब तो फटाफट चला गया सब लोगों का। कितने नाम में बताओ? भारती जी, सरिता जी, मनोज जी, हरीश जी, सोनिया जी, स्वाति जी, ठीक है। आइए सब लोग जान गए यम के लिए। यम के लिए, यम कब महाव्रत बन जाता है? यम कब महाव्रत बन जाता है? चलिए देखते हैं। इसका लंबा है, जो देश काल, देश सर काल ये समय। पहले वाले का आंसर आपने क्या बताया अभी? यम के लिए, महाव्रत यम के लिए, अंजलि, जाति देश लेकिन सर काल। उसमें तो सभी के लिए दे रखा ना, जाति देश काल और समय की सीमा से रहित हो जाने पर। अरे वो किसके लिए है? यम के लिए है ना। जाति देश हाँ काल समय की सीमा तो यम के लिए कहा गया ना। हाँ हाँ। यम कब महाव्रत बन जाता है, ये सवाल है। नीतू जी, रमा जी, सरिता जी, बढ़िया। जाति देश काल समय की सीमा से परे होकर सार्वभौमिक हो जाता है जब
यम, यहाँ यम लिख दे, जब यम ठीक है तब कहा गया जाति देश काल समयान वच्छिन्ना है सार्वभौमा महाव्रतम। अगला सवाल है 5 नियम को लिख दीजिए, तो फटाफट 5 नियम कौन कौन से सीक्वेंस में लिख दीजिए, उम्मीद है हो ही जाएगा। स्वाति जी ने कहा 31वां सूत्र संख्या सीधे, नीतू जी ने लिख दिया, हरीश जी ने शॉर्टकट लगाया, रजनी जी ने लिख दिया, सौ संतोष तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान, बढ़िया वैष्णवी जी, विनीत जी, रमा जी, सरिता जी, अरे वाह सरिता जी क्या बात है, हेमलता जी एज इट इज, रश्मि सिन्हा जी 45, रश्मि सिन्हा जी ने कहा 45 नंबर का, आइए 45 नंबर का है, 5 यम 45 नंबर का है, देख लीजिए। वितर्क भाव क्या है, वितर्क भाव क्या है, कृतकारिता, वितर्क भाव क्या है, वितर्क भाव क्या है, सयाली जिन का 32वां आ जाइए, सयाली जिन का 32वां आ जाइए। प्रतिपक्ष भावना, वितर्क भाव प्रतिपक्ष भावना है, हाँ विपरीत विचार, रमा जी ने कहा विपरीत विचार, सरिता जी का 33वां देख लो ना, बस हो गया। नकारात्मक भाव, विरोधी विचार, तर्क का वितर्क, तर्क का वितर्क, उल्टा भाव, स्वाति जैन जी, अच्छे बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, सटीक नहीं आया कि नहीं का, इंतजार करें क्या, वितर्क, यम और नियम के विरोधी हिंसा भाव, हिंसा भाव हाँ किनका था, मंजुलता जी का शायद। यम नियम के अभ्यास के दौरान मन में उत्पन्न होने वाले विरोधी भाव को वितर्क कहते हैं। ठीक है कोई बात, वैसे ठीक ही है, आप लोग दे रहे सही कुछ बच, लेकिन कई लोग गलत भी जवाब दे दिए। यम नियम के अभ्यास के दौरान मन में उत्पन्न होने वाले विरोधी भाव को वितर्क भाव कहते हैं। ठीक है, वितर्क भाव के 3 आयाम कौन कौन से हैं, कैसे उसको एक्शन में लाएं, कृतकारिता अनुमोदिता अंजलि जी, ठीक है अंजलि जी ने कहा, अंजलि जी ने ठीक लिखने कहा, से सर बोलना ज्यादा इजी है। हरीश चौहान ठीक है, कृतकारिता अनुमोदिता, नीतू जी, भारती जी, हेमलता जी, सरिता जी, अंजलि जी, अनिका जी, सेम, अनिका जी ने बढ़िया कहा सेम, मनोज जी, स्वाति जी, सेम ईयर सेम आंसर बहुत सुंदर। ठीक है, कृतकारिता अनुमोदिता। वितर्क क्यों होता है, वितर्क क्यों होता है, सुंदर, वितर्क क्यों होता है। लोभ क्रोध मोह किनका था, लोभ क्रोध मोह सुरुचि जी, उससे पहले 2 लोग 3 लोग और बता चुके हैं। LKM सरिता जी, वाह क्या बात है, लोभ क्रोध मोह, हरीश जी, नीतू जी, विजेता जी, ज्योति जी, स्वाति जी, हेमलता जी, विनीत जी, हाँ आशा बोरसे जी, ठीक है। आइए, लोभ क्रोध मोह की वजह से होता है। महर्षि पतंजलि ने वितर्क भाव को दूर करने का क्या उपाय बताया, ये तो फटाक से हो जाएगा, तो आसान। प्रतिपक्ष भाव, हरीश जी ने सबसे पहले, अंजलि जी उसके बाद, सरिता जी MMA क्या है, श्रुति जी, विजेता जी, अदिति जी, नीतू जी, मंजुलता जी, भारती जी, हरीश जी, प्रणीति जी, सयाली जी, प्रतिपक्ष भाव, ठीक है बहुत सुंदर। प्रतिपक्ष भावनम सीधा है। वितर्क भाव का फल क्या बताया गया है, उम्मीद है ये इतना आप लोगों ने दे दिया, ये भी दे देंगे, दुख अज्ञान, अंजलि जी ने कहा दुख अज्ञान, सरिता जी ने कहा प्रतिपक्ष, हाँ अब सरिता जी MMS क्या था उसके बाद, सुरुचि किशोर जी, दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला। ठीक है, अब क्या है, आगे आइए टाइप कीजिए, अंजलि जी दुख अज्ञान, अंजलि जी, अदिति जी क्या हो गया, टाइप नहीं हो रहा है, दुख सर ये अज्ञान आंसर नहीं आता था मेरे को। अरे दुख अज्ञान सयाली जी, DDA सरिता जी, DDA में फ्लैट निकला है सरिता जी का, दुख अज्ञान। वितर्क भाव का फल ये दुख और अज्ञान रूप अनंत फल देने वाला है। ठीक है, अहिंसा की सिद्धि से क्या होता है, अब आसान वाला है, मनोज जी दुख अज्ञान, ठीक है। अहिंसा की सिद्धि से क्या होता है, वैर का त्याग, गजेंद्र जी, क्या गजेंद्र जी जाग गए, रमा जी वैर त्याग, रश्मि जी वैर त्याग, भारती जी, स्वाति जी, आरती जी, नीतू जी, वैष्णव जी, ठीक है। आइए वैर त्याग। सत्य की सिद्धि से क्या होता है, चलिए सत्य पे पहुंच जाते हैं। मंजुलता जी ने वैर त्याग बोल दिया। क्रिया फल आश्रय, अनिका जी, और फिर कई लोगों ने दिया था, जल्दी निकल गया, ज्योति जी, सुरुचि जी, संध्या जी, अर्जुन जी, प्रतिमा जी, आशा जी, बहुत सारे लोगों ने दिया।
मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। क्रियाफल के आश्रय का भाई यानी योगी जो बोलेंगे वो हो जाएगा। अस्तेय की सिद्धि का फल क्या दिया गया? अस्तेय की सिद्धि का फल सर्वरत्नोपस्थानम अदिति जी, विजेता जी, चोरी नहीं। विजेता जी चोरी नहीं थोड़ी, अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं। अस्तेय की सिद्धि का फल क्या होगा? अंजलि जी, रत्न उपस्थित, सुरुचि जी, प्रतिमा जी, स्वाति जी, विजेता जी, सर्वरत्न। अब सही हो गया, ठीक है। छिपे खजाने पता चल जाता है। सर्वरत्न उपस्थानम। ब्रह्मचर्य की सिद्धि से क्या होता है? ब्रह्मचर्य की सिद्धि से क्या होता है? ब्रह्मचर्य की सिद्धि से क्या? विजय लाभा, अंजलि जी, आशा जी, मंजुलता जी, विनीत जी, अनिका जी, प्रतिमा जी, आरती जी, सरिता जी, अंजलि जी, ठीक है, सभी लोगों का सही। विजय लाभा। अपरिग्रह की सिद्धि से क्या होता है? चलिए, उम्मीद है सब देंगे। पूर्व जन्म जन्म, अंजलि जैन जी, वाह। कथान संबोधा, अनिका जी, अदिति जी, मंजुलता जी, हरीश जी, बीच में एक दो निकले, प्रतिमा जी, ठीक है। पूर्व जन्म का ज्ञान, रश्मि जी, बहुत बढ़िया रश्मि जी, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ज्योति जी, रमा जी, जन्म कथांत संबोधा है, पूर्व जन्म का ज्ञान, ठीक है। शौच की शुद्धि लंबा है, इत्मीनान से समझ लीजिए, हड़बड़ाइए मत। मुझे दोनों चाहिए पार्ट वाइज, पहले बाह्य शौच फिर आंतरिक शौच। तो शौच की शुद्धि से जो बाह्य फल, आंतरिक फल, लिखिए क्रम से। मैं इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ, उम्मीद है सभी लोग अच्छे से लिखेंगे। बाह्य फिलहाल, ठीक है, बाह्य पहले देखिए ना, बाह्य फल क्या है? बाह्य फल सिर्फ बाह्य फल लिखने से होगा? कौन से दो बाह्य फल है वो लिखिए। और फिर आंतरिक कौन से 5 है? अपने अंगों में वैराग्य, गजेंद्र जी ने कहा। जुगुप्सा परेड संसर्ग, अंजलि जी ने कहा। जुगुप्सा परेड संसर्ग, हरि जी ने अपने अंग से 7 बताया, अदिति जी ने कहा। खुद से शरीर से वैराग्य और दूसरों के शरीर से भी संसर्ग का अभाव, ये तो 2 हो गया, ठीक है। बाह्य के अंगों से वैराग्य, स्वांग जुगुप्सा, रोहिणी जी ने कहा। विजेता जी ने बाह्य, सरिता जी ने SSAII, अरे बाप रे, बाह्य अंग अपने अंगों से। अभी बाह्य पर सब लोग हैं, देखते हैं। अभी बाह्य पर सब लोग हैं, आंतरिक में कब जाते हैं? अंतरात्मा। अनिका जी अब पहुंचे हुए हैं, 3 4 4, ठीक है। अदिति जी ने भी लिखने की कोशिश की। अंजलि जी, एक और कोई किन्हीं का निकल गया बीच में। अंजलि मलिक जी, मन में। संध्या जी, बहुत बढ़िया। स्वाति जी, बहुत बढ़िया। नीतू जी, अपने नीतू जी अभी तक बाह्य में ही रुकोगे, अब अंदर जाओ, अंदर जाओ, सही। प्रणाति जी, प्राणाति जी, अंदर जाओ। रमा जी, अंदर जाइए। खयाली जी, अंदर जाइए। बाह्य वाला तो हो गया बहुत सारा, सारा एक अंदर साथ कर दिया सर। अंदर जाइए। खोल दें? खोल दें? आइए खोल देते हैं। अपने अंग से वैराग, दूसरे संसर्ग की इच्छा खत्म होना, आंतरिक फल सत्व शुद्धि, मन प्रसन्नता, चित्त एकाग्रता, इंद्रिय जय, आत्म प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, ठीक है। अब ठीक है, रश्मि जी बढ़िया, स्वाति जैन जी बढ़िया, अर्जुन सोमावत जी बाह्य में ही हो, आंतरिक जाओ, अंदर जाओ, दरवाजा खुल गया, अंदर जाओ। संतोष की सिद्धि से क्या फल मिलता है? संतोष जी बताइए, संतोष की सिद्धि से। भारती जी, बहुत बढ़िया। उत्तम सुख लाभ, बढ़िया। यद है, याद है, अच्छा। अदिति जी, आंतरिक सिद्धि फिर दिया आप लोगों ने। अब आइए, अब आंतरिक से बाहर निकलिए। सुख लाभ, सुख लाभ, सुरुचि जी, रश्मि जी, ठीक है। ये तो फटाफट दे दिया। अनुत्तम सुख लाभ कर दिया, अनुत्तम सुख लाभ, सरिता जी बढ़िया, अनुत्तम सुख। तप से कौन कौन से 2 फल की प्राप्ति होती है? तप से दो फल कौन कौन सी प्राप्त हो रही है? उत्तम सुख लाभ, ठीक है। उत्तम सुख लाभ से आगे बढ़ना। अशुद्धि का नाश, रमा जी, और कौन सी अशुद्धि का नाश? एक हो गया, दूसरा वाला। पहला शरीर और इंद्रिय से सिद्धियां, अंजलि मलिक जी। शरीर इंद्रिय की शुद्धि, वैष्णवी जी, अशुद्धि, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सरिता जी बढ़िया। रोहिणी जी, काय इंद्रिय, स्वाति जैन दोनों लिख दिया। शरीर इंद्रिय, रश्मि जी, शरीर इंद्रिय, बढ़िया। भारती जी बढ़िया, आशा जी बढ़िया, अर्जुन जी बढ़िया। आइए, काय इंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि 6, 2 कहा गया। काय इंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि 6, ले लीजिए। स्वाध्याय की सिद्धि से क्या होता है? इसको कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय की सिद्धि से, नीतू जी, इष्ट का, गजेंद्र जी, इष्ट देव का साक्षात्कार। प्रियंका जी, इष्ट देव। और देखते हैं आशा जी, आशा जी, कोई तो गलत लिखते हैं तो मैं पकड़ूंगा खुद को। सरिता जी, सुरुचि जी, अदिति जी, रजनी जी, नहीं, कोई गलत करने वाले नहीं है।
इष्ट देव का साक्षात्कार। चलिए तो फिर अगले सवाल पर ही आ जाते हैं। ईश्वर परिधान की सिद्धि से क्या होता है? समाधि। इष्ट नीतू जी बहुत फास्ट जा रहे हैं, मैं ही नहीं पढ़ पा रहा, मेरी गलती है। हेमलता जी, मनोज जी, ठीक है। समाधि की प्राप्ति। यम की सिद्धि से, यम से सिद्धि का सूत्र संख्या कहाँ से कहाँ तक? हाँ, इसमें फंसेंगे सब। यम की से जो सिद्धि होती है, सूत्र संख्या कहाँ से कहाँ तक? 35 से 39। अंजलि जी 35 से 39। भारती कौरे जी, नीतू जी, आशा जी, हेमलता जी, रश्मि जी, पक्का? एक ने लिखा, सब कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? फंसेंगे जब दूसरा। सयाली जी 35 से 39। नहीं फंसेंगे, कॉन्फिडेंस है पूरा। 35 से 39 जी, आप लोग सही है। मनोज जी ठीक है, नहीं आशा जी करी, नहीं फंसेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, पढ़ने की। पांचों नियम की सिद्धि का सूत्र संख्या बता दीजिए, देखें याद है। 40 से 45 स्वाति जी, अर्जुन जी, गजेंद्र जी, नीतू जी 40 से 45, भारती कौरे जी 40 से 45, आशा जी, रश्मि जी, दीप्ति जी, सयाली जी, स्वाति जी, आरती जी, हेमलता जी, सरिता जी, रमा जी, नीतू जी, प्रणीति जी, ठीक है ठीक है। 40 से 45 ठीक है, मान लिया। आसन से संबंधित कितने सूत्र बताए गए हैं और सूत्र संख्या भी बताइए। 46, 48, 49। 46, 48, 49 कितने हैं? 3, 3, 3 सब लोग कह रहे हैं। सूत्र संख्या भी बताइए। 46 से 48, 40 से 50, 40 से 50। सर ये नियम में 46 भी तो आएगा? नहीं 46 में क्या है? हाँ 46, 47, 48 आसन, सॉरी। आइए आसन वाला देख लेते हैं। 46 से 48, 46, 47, 48, 46, 47, 48। बढ़िया, अभी लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। आसन से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है? आसन से कौन कौन से फल की प्राप्ति? आइए, प्राणायाम पूछा थोड़ी था, अभी एडवांस चले गए आप लोग। आसन से कौन कौन सी होती है? द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व। द्वंद्व आसन से फल की प्राप्ति हो रही है। स्वाति जी, हाँ, रश्मि जी, शरीर और हाँ, ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर अभिगत। अनंत समापत्ति भी कह दिया, ठीक है। द्वंद्वों का अभाव होता है, मैंने द्वंद्वों का आघात नहीं लगता है, द्वंद्वान भी घातः कहा गया है। दोनों शारीरिक मानसिक दोनों। रश्मि जी बढ़िया, बहुत अच्छा। आसन की परिभाषा क्या है? शरीर सुखम, स्थिर सुखम। अदिति जी, स्थिर। अंजलि स्थिरम जी सुखम आसनम। बढ़िया। अनिता जी ने कहा कि अरे यार कौन इतनी मेहनत करे, रोटी बना रहे हैं, खोल दो माइक। रोहिणी जी, वैष्णवी टैबलेट जी, में टाइपिंग करना हार्ड है सर थोड़ा। अच्छा हार्ड है, थोड़ा सा मुहिम डालो, मुहिम डालो। आता जी का स्क्रीन बड़ी हो गई सर वहाँ। स्थिरम सुखम आसन। आसन की सिद्धि हो गई है, कैसे पता चलेगा कि आसन की सिद्धि हो गई है? प्रयत्न। हाँ, प्रयत्न बढ़िया साफल्य। बढ़िया 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 बढ़िया। आपने किसी ने लिखा हुआ मैं देख नहीं पाया। नीतू जी ने कहा 47 में, मैं 37। आप ही खुद ही पढ़ लो। सर स्वाति जैन जी, प्रणीति जी, ठीक है ठीक है। प्रयत्न से सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपके भाव को। जब प्रयत्न की शिथिलता हो जाती है उसके बाद फिर जो है प्रयत्न शिथिलता। समापत्ति भी हम। आशा जी बढ़िया, अजीत जी, भारती जी, वैष्णवी जी बढ़िया, सभी लोग सही जवाब। प्राणायाम से संबंधित सूत्र संख्या कहाँ से कहाँ तक है? अब देखते हैं किनका किनका सही है। प्राणायाम से 49 से 53 हेमलता जी ने कहा। गजेंद्र जी 49 से 53। 52 किनका था? रश्मि जी, अनिका जी, सयाली जी, विजेता जी, भारती जी, हरीश जी, आशा जी। कई नाम आशा जी 51, आशा जी 51, 51। आरती जी, स्वाति जी 53, अनुप्रिया जी, आशा जी 49 से 53, 49 से 53। हाँ यस हाँ हाँ, कहाँ गलती हो गई? सर। प्राणायाम किसको कहते हैं? उम्मीद है सभी लिख देंगे। श्वास प्रश्वास का आदित्य जी, रश्मि जी, स्वर प्रश्वास विनीत जी, श्वास प्रश्वास में लगता है क्या? श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास का। सरिता जी 54, 54 में प्राणायाम कहाँ पहुंच गए सरिता जी? 54 कहाँ पहुंच गए प्राणायाम में? प्राणायाम किसको कहते हैं? श्वास प्रश्वास का विच्छेद करना, ठीक है। आइए, प्राणायाम में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? प्राणायाम में
किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखते हैं कौन कौन से। दीजिए जवाब, मैं रुका हुआ हूं, चिंता मत कीजिए। देश काल संख्या भी, रश्मि जी देश काल संख्या, रश्मि जी अब नहीं भूलेंगे। नीतू जी, आरती जी, शयाली जी, आशा जी, और कुछ है इसमें कोई और? भारती जी, अदिति जी, दीर्घ और सूक्ष्म, ठीक है, अदिति जी ने उसको पूरा कर दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ आप सब लोग जानते हैं। देश काल संख्या से जाना हुआ दीर्घ और सूक्ष्म होता है, ठीक है। कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं? अंजलि जी, विजेता जी, हरीश जी, प्रियंका जी, सरिता जी, आशा जी, स्वाति जी, सुरुचि जी, ठीक है, प्रतिभा जी। कितने प्रकार के? 4 है, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, ठीक है। प्राणायाम के 2 फल कौन कौन से बताए गए हैं? जल्दी टाइप कीजिए। ज्ञान का अभाव हट जाएगा, ज्ञान का आवरण, ज्ञान पर परावरण हटेगा। ध्यान, ठीक है। 53 54 नीतू जी कह रहे हैं, 52 53 नीतू जी कह रहे हैं 52 53। हाँ सुरुचि जी ठीक है, रश्मि जी ठीक है, चिन्ह हो जाता है, आवरण क्षीण हो जाता है, ठीक है। रोहिणी जी, सरिता जी 52 53, अनिका जी, शयाली जी, ठीक है, देख ही लेते हैं। प्रकाश का आवरण चिन्ह मन धारणा के योग्य, 52 53, ठीक है। अब प्रत्याहार का सूत्र संख्या आ जाइए फटाक से, अब ये किसी का गलत नहीं होगा, पता है 54 55, क्या बात है। स्वाति जैन जी, रमा जी 54, रमा जी 55वां भी है, नीतू जी, अनिका जी, अरे ये फास्ट भागा रेलगाड़ी की तरह, मैं देख ही नहीं पाया। दीप्ति जी, रेखा जी, अनिका जी, अनिका जी हंस रही है, आशा जी, स्वाति जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 54 55 है। प्रत्याहार किसको कहते हैं? प्रत्याहार किसको कहते हैं? मनोज जी 54 55। इंद्रिय निग्रह है, इंद्रिय चित्त में लीन हो जाता है। रश्मि जी बहुत सुंदर, वाह रश्मि जी। इंद्रिय, रश्मि जी को आज मैंने थोड़ा सा डांट दिया था, रश्मि जी लगता है एकदम बुरा मान गई, बोले अब एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, चित्त का तदा का, आदित्य जी बढ़िया, इंद्रियों को विषय से हटना, रमा जी ठीक है, विश्वास हट करके चित्त में लीन हो जाना। प्रत्याहार का फल क्या बताया गया है? प्रत्याहार का फल लास्ट क्वेश्चन है आपका 55वां, इंद्रिय चित्त में लीन हो गया। इंद्रिय चित्त में लीन से आगे बढ़िए, सभी इंद्रिय वश में हो जाते हैं। रश्मि जी बढ़िया, आदित्य जी बस बढ़िया, रश्मि जी लास्ट में तो एकदम टॉप कर गई आप। सुरुचि जी, रमा जी, नीतू जी 55वां, अंजलि जी, ठीक है। तो 71 सवाल कंप्लीट हो गए, 55वां यानी साधन पाठ संपन्न हो गया।